बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम के शागिर्द हैं, कहते हैं कि मैं इमाम के घर मिलने गया तो देखा छठे इमाम गहवारे में किसी बच्चे से फसीह व बलीग अरबी ज़बान में कलाम कर रहे हैं। तो मैं कहीं हंसने लगा, मौला आप बच्चे से बातें कर रहे हैं? तो छठे इमाम जलाल में आए, कहा ये बच्चा नहीं है, हुज्जत खुदा है। ये आम बच्चा नहीं, ये हुज्जत खुदा। कहा मैं बड़े अदब से बैठा सुनने के लिए। तो छठे इमाम कुछ देर बातें करते रहे। का ताज्जुब मेरा ये हुआ कि वो जो गहवारे में थे वो भी बड़ी फसीह बलीग अरबी ज़बान में जवाब देने लगे। तवज्जो हो, एक और जुमला यहाँ पेश कर दूं, ये हमारे 12 इमामों ने दुनिया में आते ही कलाम क्यों किया? तवज्जो, पहले इमाम ने भी, दूसरे तीसरे 12वें इमाम तक सबके लिए साबित है दुनिया में आते ही कलाम किया। मौला अमीर ने रसूल खुदा से, इमाम हसन हुसैन ने मौला अली से, इमाम सज्जाद ने मौला हुसैन से, इमाम बाकिर ने चौथे इमाम से, हर इमाम ने, 12वें इमाम ने 11वें इमाम से, तो हर इमाम ने कलाम किया गहवारे में। तो मैं बहुत सोचा करता था ये कलाम क्यों किया। तो मेरी निगाहों में सूरह मरियम आया। वहां जनाबे मरियम को जब अल्लाह ने कहा ना बच्चा लेके जाइए, तो कहा परवरदिगारा कैसे जवाब दूंगी, बच्चा कहां से आया? कहा आप खामोश रहिएगा, बच्चा बोलेगा। जो तो जनाबे मरियम फ़अशारत इलैहा, गहवारा जब लेके गई तो आपने इशारा किया बच्चे की तरफ। फ़क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फ़िल महद सबिया, जो गहवारे में नौमौलूद बच्चा है, हम उससे कैसे बात करें? अब सब के सब एतराज कर रहे हैं, या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, आपके माँ बाप बड़े पाक दामन थे, इमरान भी अच्छे थे, आपकी वालिदा एलिज़ाबेथ भी अच्छी थी, आप बच्चा कहां से ले आए? आपने इशारा किया मैं नहीं बोल सकती, आज बच्चा बोलेगा। तवज्जो, तो कई मर्तबा मासूम बच्चे इस्मत के गवाह बनते हैं। एक मर्तबा जनाबे ईसा बोलने लगे। अब मैं सोचा करता था कि ये 12 इमामों ने क्यों बोला। अब जब समझ में आया कि जनाबे ईसा ने जनाबे मरियम की गवाही दी, तो कोई ईसाई ये ना कह दे कि ईसा मोहम्मद से अफजल है। अल्लाह ने 12 से बुलवा के दिखाया, अरे इसके तो नायब भी बोलते हैं। इनके 12 के 12 नायब गहवारे में बोल रहे हैं। तो जाने के नाम में बाबुल हवायत पेश कर रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे। यकीन मानिए बेइंतहा न कहा था, जोर नहीं लग रहा मुझसे तो, लेकिन आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। जहां तक आप सुनेंगे वहां तक पेश करूंगा। कि 7वें इमाम 14 बरस के हैं, तो इमाम ने कहा ये बाबुल हवाइज हैं। छठे इमाम ने कहा, और बाबुल हवाइज इशारा किया और देखा इमाम, छठे इमाम पढ़ाते थे। जब पढ़ाते थे तो उसमें सिर्फ शिया नहीं आते थे, अहले सुन्नत के भी बड़े बड़े उलमा पढ़ने के लिए आते थे। इमाम अबू हनीफा शिया नहीं थे, पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे। कभी नहीं कहते थे भाई जब तुम इमाम नहीं मानते तो पढ़ने क्यों आते हो। तवज्जो, इमाम मालिक भी पढ़ने आते थे, इमाम अबू हनीफा भी पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे। अरे ये तो चले फिर मुसलमान थे, यहूदी ईसाई आते थे, यूनान के बड़े बड़े फलसफी आते थे पढ़ने के लिए। छठे इमाम कभी नहीं कहते थे कि अरे जब मानते नहीं तो पढ़ने क्यों आए। इमाम कहते थे उसूल ये है कि पढ़ाओ, जो अजमत समझ के मान ले उसे आने दो, जो ना माने उसे जाने दो। वो और होंगे जो तलवार से मनवाते होंगे, हम इल्म से मनवाते हैं। तो अब ये इमाम ने इशारा करके कहा ये तुम्हारे बाबुल हवाइज हैं, मेरे बाद तुम्हारे इमाम हैं। तो अब सब के सब छठे इमाम के फर्जंद 7वें इमाम को देख रहे हैं, 14 बरस के। कम मौला आपने बताया है कि खुला हुआ दर, उसके सामने नमाज ना पढ़ो, जलते हुए चराग के सामने नमाज ना पढ़ो, खुली किताब के सामने तवज्जो बढ़ती है। तो आपके फर्जंद खुले दर के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आम बेटा नहीं है, जब ये नमाज तमाम करे तो इन्हीं से सवाल करना कि खुले दरवाजे के सामने क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही 7वें इमाम ने नमाज तमाम की, सारे के सारे छठे इमाम के शागिर्द आए, का फर्जंद रसूल
आपके बाबा ने कहा खुले दरवाजे के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। इमाम ने कहा हाँ। कहा फिर आपने नमाज क्यों पढ़ी? कहा जानते हो क्यों मकरूह है? कहा हाँ, तवज्जो बढ़ जाती है, कोई सामने से गुजरे तवज्जो बढ़ जाती है। इमाम ने कहा मेरा खुदा इस दरवाजे से ज्यादा मुझसे करीब है, तुम्हारे अहकाम और हैं हमारे और। दरवाजा खुला हो तो तुम दरवाजा ही देखते हो, नमाज नहीं पढ़ते। हमारी टांगों से तीर भी निकाल लिए जा तो हम नमाज ही में होते हैं, हम नमाज ही में होते हैं, हम तवज्जो नहीं बटने देते। मैं रोक के यहां पे जुमला पेश कर रहा हूं कि ये बाबुल हवाइज कौन कौन है और उनका क्या क्या मकाम है, सबकी मैं मंजिलत पेश करना चाह रहा था। मुझे नहीं मालूम कहां तक आप सुनेंगे। एक सिर्फ रोक के नौजवानों के लिए ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ कि ये अव्वल वक्त नमाज की फजीलत। एक बहुत बड़े आलिम दीन अपनी किताब में लिखते, कहते मैं सफ़र कर रहा था तो ईरान में मोटरवे पे गाड़ी चल रही है, अव्वल वक्त ज़ोहर है, धूप गर्मी तपिश मशहूर है ईरान इराक के। तो कहा मैंने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है अव्वल वक्त। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। कहा यहाँ तो नहीं रोक सकते, मोटरवे है। कहा गाड़ी रोक दो। कहा कि आगा यहाँ उतर नहीं सकते आप। कहा किसी भी तरह गाड़ी रोको। उसने जो हार्ड शोल्डर होता है वहाँ पे गाड़ी रोकी, वो फौरन धक्के खाते हुए नीचे उतरे, इंतज़ार किया, उसकी नमाज तमाम हुई। कहा भाई ये इतनी तपिश में इतनी गर्मी में अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हो? मैं आलिम दीन होकर गाड़ी में जा रहा था, तुम अव्वल वक्त नमाज? कहा हाँ, मैं हमेशा जैसे ही अजान होती है नमाज पढ़ लेता हूं। कहा क्यों? मैं सीखना चाहता हूं, तुम चरवाहे हो, पढ़े लिखे हो? कहा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हूं। कहा तो तुमने ये अव्वल वक्त नमाज कैसे सीखी? कहा अपनी बकरियों से। नहीं है मजमा। कहा भेड़ बकरियों से। कहा कैसे? कहा जब शाम होती है ना, मैं एक आवाज लगाता हूं, सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं। तवज्जो तवज्जो। का एक आवाज लगाता हूं, सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं। कभी कोई बकरी ये नहीं कहती अभी तो मैंने घास भी पूरी तरह नहीं खाया था, कोई बकरी ये नहीं कहती आज तो मैंने पानी नहीं पिया। का ये जानवर होके ये जानती हैं कि ये मालिक है, मालिक की एक आवाज पे आती हैं। का मैं तो इंसान हूं, जानता हूं हकीकी मालिक अल्लाह है। जब वो अजान कहलवा रहा हय्या अला सलाह, का मैंने अपनी बकरियों से अजान पे फौरन लब्बैक कहना सीखा। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमाज का वक्त हो जाए और वो उसे कज़ा कर दे। बात पहुंच रही है? बुरा तो नहीं मना रहे हैं? चले अगर बुरा मना भी लें तो आखिरी मजालिस है भाई। जिस मोहब्बत से आपने सुना, यकीन मानिए कि मैं ममनून हूँ आपका कि एक एक जुमले को आपने मोहब्बत से सुना और जिस तरह से चलते रहें। बस ये 2 मजालिस और हैं, इसको भी सुन लीजिएगा इसी मोहब्बत के साथ। ऐसे जाने के नाम अब ये बाबुल हवाइज हैं, जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पेश करना चाह रहा हूँ। इमाम की खुशनुदी के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। जाने के नाम कौन है 7वें इमाम? पेश करना चाहता हूं। आपने शायद नाम सुना हो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का। नाम सुना? एक है शेख तूसी जिन्होंने नजफ के हौजे की बुनियाद रखी थी, वो नहीं, उनके 300 साल बाद अल्लामा हिल्ली के उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी। नाम है ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी। मैं शिकागो मजालिस पढ़ने गया हुआ था तो एक आलिम दीन, बहुत बुजुर्ग आलिम दीन है इराक के, उन्होंने कहा भाई आए हैं तो शिकागो का साइंस म्यूजियम ज़रूर देखने जाएं। मैंने कहा मैं मजालिस पढ़ने आया हूँ। जी नहीं। कहने लगे नहीं, उसकी बेसमेंट में एक एग्जीबिशन लगा हुआ, नुमाइश लगी है और उस पर लिखा हुआ है मुस्लिम साइंसदान, ए मुस्लिम साइंटिस्ट नसीरुद्दीन तूसी, उनकी तमाम ईजादात। मजमा नहीं आ, उनकी ईजाद, इन्वेंशंस, उनकी ईजादात। कहा एक इन्वेंशन नहीं है, अमरीकी है, शिया दुश्मन है, लेकिन मानते हैं मुसलमानों ने इतनी इजादात की। और एक साइंटिस्ट है नसीरुद्दीन तूसी,
जिन्होंने फलसफे में, कलाम तमाम उलूम में किताबें लिखी, साइंस पे किताबें लिखी, मौसम का हाल बताना उन्होंने सिखाया। नहीं है मजमा, नहीं है। ऐसे जाने गिरामी, एक किसान के एक मर्तबा घर पे थे, तो एक मर्तबा किसान ने कहा आज अंदर सोएंगे या बाहर? आप हर रोज बाहर सोते हैं। कहने मैं बाहर ही सोऊंगा। कहने लेकिन आज रात तो बारिश होने वाली है। उन्होंने एक मर्तबा आसमान देखा कि नहीं बारिश नहीं है। कहा ठीक है आप बाहर सो जाइए। एक मर्तबा आधी रात के बाद बारिश हो गई। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी फौरन किसान के पास गए। कहा पता कैसे चला? मैं तो माहिर हूं, मैं पता नहीं लगा सका। तुझे कैसे पता चला बारिश होने वाली है? कहा मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे घर में कुत्ता पला हुआ, जिस रात बारिश होनी होती है वो अंदर आके सोता, और जब बारिश नहीं होती वो बाहर सोता है। फिर ख्वाजा ने जानवरों पे तहकीकात लिखी। बहुत सी चीजें इंसानों को पता नहीं चलती, जानवरों को पता चल जाती हैं। उनकी इजादात बहुत ज्यादा। अब मैंने ये सारा क्यों बताया ख्वाजा का, सुनिएगा आप। है मजमा, सारा मजमा इसी तरह से सुनेगा। अच्छा जाने गिरामी, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी आखिरी वक्त आया, काज़मैन में थे। लोगों ने पूछा इंतकाल होने वाला है आपका, आपने खुद भी बता दिया, कहां ले जाएं, करबला या नजफ? उन्होंने कहा मुझे हया आती है बाबुल हवाइज की बारगाह में दम तोड़ो और कहूं कहीं और ले जाओ, मुझे यहीं दफनाना। कहा कहां दफना है? कहा मुझे मूसा इब्न जाफर के कदमों में दफना देना। कहा कब्र पे क्या लिखें? तवज्जो, कब्र पे क्या लिखें? आयतुल्लाह लिखें, अल्लामा लिखें, मुहक्किक लिखें, ख्वाजा लिखें, साइंसदान लिखें, क्या लिखें? कहा बस ये आयत लिख देना सूरह कहफ की, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। इनका कुत्ता इनके सामने टांगे फैलाए लेटा है। असहाबे कहफ के कुत्ते के लिए कहा था। इतने बड़े मुहक्किक ने कहा सिर्फ ये लिखना, ये जो कुछ बना हूं बाबुल हवाइज के। अब समझ में आया बाबुल हवाइज? मुझे नौजवानों की खास तवज्जो चाहिए आज। अज़ाना गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं ये आज़ादारी पे इतना पैसा लगा रहे हो, ये जोड़ लो, इतनी यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, इतने स्कूल बन जाएंगे, इतने कॉलेज बन जाएंगे। कभी किसी के धोखे में ना आइएगा। ये आज जो कुछ शिया कौम के पास है इस आज़ादारी का सदका है। बात पहुंच गई है? सब शायद साथ नहीं, मैं सिर्फ एक, इसी कराची का मुझे किसी ने वाक़या सुनाया था, मेरे मौजू से मुताल्लिक है कि दो अफराद बस स्टॉप पे आपके कराची में खड़े थे। एक साहब सिगरेट पीने वाले, दूसरे सिगरेट नहीं पीते थे। तो सिगरेट पीने वाले साहब, आपको पता बस लेट हो जाए तो सिगरेट की रफ्तार बढ़ जाती है। उन्होंने 1 2 3 तो साथ वाले ने कहा कितनी सिगरेट पी लेते हैं दिन में? कहने लगे 1 से 2 डब्बी। कहने लगे 20 से 40 सिगरेट। एक डब्बी कितने में आती है? पुराना वाक़या। तो उन्होंने कहा इतने में। कितने में? यानी पीने वाले बैठे हैं तो बहरहाल एक डब्बी इतने में आ जाती। कहा अच्छा कब से सिगरेट पी रहे हैं? कहा 20 साल से ज्यादा हो गया। उन्होंने फौरन कैलकुलेटर निकाला, हिसाब करना शुरू किया। कहा हर रोज इतनी, साल में 365 दिन, 20 साल से ज्यादा हो गया। तो कहने लगे देख रहे हो सामने की जो फ्लैटों की इमारत है? कहा हाँ। कहा अगर तुमने सारे पैसे जोड़े होते तो ये बिल्डिंग तुम्हारी होती। कुछ देर के लिए बेचारा वैसे सिगरेट, दिल बैठ गया, सोचता रहा कि मैंने इतनी सिगरेट पी ली कि ये पूरी बिल्डिंग मेरी होती। फिर पलट के कहने लगा तुम सिगरेट पीते हो? जाओ। कहा नहीं मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। कहा तुम्हारी ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं? कहा एक भी नहीं। कहा मुझे पागल बना रहे हो? ये जो लोग कहते हैं ना पैसे जोड़ लो तबर्रुक पे ना लगाओ, मजलिसों पे खर्च ना करो, सकाई ना करो, सबीले ना लगाओ, इतने स्कूल खुल जाएंगे, इतनी यूनिवर्सिटियां, उन सब से को हम नहीं करते। तुम बताओ, तुम तो मजलिसों में नहीं आते। ये बाबुल हवाइज हैं जिनके सदक़े में आज सब कुछ हमारे पास है। ये बाबुल हवाइज हैं और ये सब के सब सफीना नजात हैं। 8वें इमाम की हदीस है नहनु कुल्लुना सुफुनुन नजात, हम सब के सब नजात की कश्तियाँ हैं। सिर्फ मौला हुसैन नहीं, हम सब के सब। वलाकिन सफ़ीनतु जद्दिन अल हुसैन असरा,
लेकिन हमारे जद हुसैन की कश्ती सबसे तेज रफ्तार है। अज़ान गिरामी, मैं आज चारों बाबुल हवाज पे बोलना चाहता था, शायद बोल ना पाऊं, जितना पेश करूंगा उसे सुन लीजिएगा। तो अज़ान गिरामी, आप हमेशा जब भी मांगें तो ज़मान मकान को हमेशा जहन में रखें। 24 घंटे में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब दुआ कबूल होती है, और बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे होते हैं, फ़ौरन मिल जाती हैं। हमेशा दुआ वो मांगें जो आपके नज़दीक अहमियत रखती हो। हमेशा ज़बान से अच्छी बात निकालें।